बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब कल मैं आप लोगों को बताया था कि सदगुरु का उपदेश यह संसार दुखमय बताते हैं और कहते हैं कि इस संसार का परित्याग मनुष्य को करना चाहिए और हमें आत्मा और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और कल मैं बताया ये भी था कि मैं आज के बारे में कि संसारी में किस प्रकार से जो गुरु लोग हैं, संसार के मनुष्य तो जो है सो है ही है, लेकिन जो यहाँ के उपदेशक लोग हैं इनकी बात कर रहे हैं। नाना प्रकार के जो यहाँ पर धर्म फैले हैं और उन धर्मों के जो लोग हैं वो यहाँ के संसारिक जीवों को जो उपदेश कर रहे हैं, तो कहते हैं कि वो भी भूले हुए उपदेश किए, सृष्टि के आदि से ही भूले हुए करते आ रहे और आज तक भी वैसे करते रहे। तो उनके बारे में बता रहे हैं साहब कि वो लोग किस तरह से हमें वो उपदेश किए और वही कार्य को हम करने लगे। उसी को हम कल भी बताए थे कि उसी को हम सत्य मान करके और उसी कार्य को हम आज भी करते रहे। ये नहीं वही सत्य है जो उन्होंने बताया। आज सदगुरु कहते हैं कि चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दिन पलटाई। चारि अवस्था सपने हूँ कही, झूठो फूरो जानत रही। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। आगे दय दय सबन गवाया, मानुष बुद्धि सपने नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। वो सोई कहंता सोई होई गए, तय निकरी न बाहरी आवा। हौ हाजिर ठाढ़ कहत हो, तो क्यों धोखे जन्म गंवाया। तो इसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप ज्ञान से वंचित भूले हुए गुरु लोगों ने में से किसी ने भूचरी आदि पंच मुद्राओं का तथा ध्वनात्मक अनहद शब्द और ज्योति का ध्यान चंद्र चकोरवत टकटकी लगाकर त्रिपुटी से लेकर समस्त ब्रह्मांड अभ्यास साधन का विधान बतलाया। अब साहेब कहते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से वंचित लोग हैं, तो सबसे तो पहले कहते हैं कि जो गुरु लोग यहाँ पर उपदेश कर गए कि मुद्रा बताया, जैसे गोरखनाथ जी थे तो मुद्रा का बहुत सबसे ज़्यादा खोज मुद्रा का गोरखनाथ जी ने किया था। तो मुद्रा तो यहाँ पर बहुत प्रकार की होती है, तो चाचरी, खेचरी, भूचरी, अगोचरी और उन्मुनी, ये 5 मुद्रा विशेष माना जाता है। तो कहते हैं कि कितने लोग तो इन मुद्राओं को साधने की बात किया कि ऐसी मुद्रा तुम साधो, और कितने लोगों ने कहे कि ये ध्यान लगाने की बात करते हैं और कहते हैं कि जो भीतर में अनहद नाद, मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि भीतर में ध्वनियां हो रही है, तुम आगे तो बढ़ो। तो कहते हैं कि कितना उसी अनहद नाद को, उसी को सुन करके अपना स्थिति कर गए। और कहते हैं कि कितने तो नासिका से लेकर चोटी तक जो दिव्य ज्योति है उसी ज्योति को वो देख करके रहे, उसी ज्योति को ही वो सत्य मान लिया। जो इनको ब्रह्मांड में मिला वही तो वेद शास्त्रों में लिखा गया है, इससे अधिक कुछ लिखा गया नहीं। क्योंकि जो कुछ इसमें हो रहा है, साहब कह रहे कि वो भी तो तत्वों के टकराव से हो रहा।
इस सभी चीजों को सदगुरु कबीर साहब ने बताते हैं कि यह आत्मा की छाया के माध्यम से है, यह आत्मा परमात्मा नहीं है। लेकिन लोगों ने इसी को सत्य मान लिया। जो ये जितने भी ये गुरु थे, वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी लिखे गए इसके अंतर्गत ही लिखे गए, वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं लिखा गया उसमें। इसलिए साहब कहते हैं कि चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दिन न पलटाई, चार अवस्था सपने कही, झूठे पूरे जानत रही। कहते हैं कि जो सत्य है वो तो बात जानते ही नहीं। और आगे वो क्या करते हैं, कहते हैं कि त्रिकुटी से लेकर समस्त ब्रह्मांड अभ्यास साधन का विधान बतलाया, कि त्रिकुटी से लेकर के और ब्रह्मांड में ध्यान करने की बात उन्होंने कहा। तथा किसी ने वैकुंठ आदि लोग विशेष निवासी स्वामी विष्णु आदि देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए ऐसे उपदेश दिया कि जिस प्रकार चकोर चंद्रमा से टकटकी लगाकर प्रेम करता है। कहते कि जैसे चकोर पक्षी होता है तो वो चंद्रमा जब निकलता है तो एक त्राटक करता है, उसी को टकटकी ध्यान करता है। वैसे ही प्रेम करने की बात की एकाग्रचित होकर के वह देवी देवताओं से प्रेम करना चाहिए। और उतना ही नहीं, बल्कि अगर उनकी मूर्तियां हैं तो उस मूर्तियों से भी वैसे ही प्रेम हमें करना चाहिए। कहते कि इस प्रकार से उन लोगों ने उपदेश दिया, उसी प्रकार से उनसे भी प्रेम करना चाहिए। उनके शारीर रूप मानसिक ध्यान और उनकी प्रतीक रूप मूर्ति प्रतिमाओं में भी उसी प्रकार श्रद्धा प्रेम करना चाहिए। किसी ने अन्य देवी देवताओं में तथा भूत प्रेत आदि एवं दरगाह आदि में भी उसी प्रकार चंद्रमा चकोरवत श्रद्धा प्रेम करने का उपदेश किया। कहते हैं कि चाहे हिंदू के गुरु हो या मुसलमान के पीर हो, वो भी ऐसे ही दरगाहों में बताया कि इसी प्रकार से प्रेम करना चाहिए। प्रेम की तो बातें किया, लेकिन कहा तो कहा कि इन देवी देवताओं से दरगाहों से प्रेम करो। देखते हैं हज करने जाते हैं तो जहां हज करने जाते हैं मुसलमान लोग, तो वहां भी एक पत्थर है और उसी पत्थर को चुम्बन करते हैं कि यह खुदा का पत्थर है। वैसे ही प्रेम करना, और मंदिरों में भी वैसे ही प्रेम करने की बात होती है। तो प्रेम की तो बात कही गई, लेकिन प्रेम करना किससे चाहिए ये ठीक तरह से बताया। प्रेम तो परमात्मा से। तो इसलिए साहब कहते हैं कि ये लोग जो मिथ्या गुरु थे, जो गुरुआ लोग थे, जिनको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं था, ये अपने को ज्ञानी मानने वाले लोग थे। क्या मानने वाले थे? ज्ञानी, जिनको ज्ञान नहीं था सत्य का। अब आगे साहब कहते हैं कि संसारी भूले हुए अज्ञानी मनुष्यों की सत्यासत्य विचारणीय विवेक युक्त मनुष्य बुद्धि को पलट दिया, कि जो इनका मनुष्य बुद्धि निज बुद्धि है, इनको बदल दिया गया। और जो जिस धर्म में रहने लगा, जो जिस देवी देवता की पूजा करने लगा, उसी को वो सत्य मानने लगा। वही समझ बैठा कि यही ठीक है, जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है। क्योंकि मनुष्य बुद्धि जो है, ये जो जिस व्यवहार और विचार में हम रहते हैं उससे भिन्न है। मनुष्य बनना बड़ी कठिन है। पहले ही मैंने बताया, बहुत बार बताया कि आप हिंदू हो, मुस्लिम बने हो, बौद्धि हो, जैनी हो, ईसाई हो, बनिया हो, डोम हो, चमार हो, तेली हो, मुसलमान, ये तुम्हारे माइंड में बड़ी छाप पड़ गई। और ऐसा छाप पड़ गया और ऐसे बंधे हो कि तुम्हारी जो संस्कार है ना, उससे लेकर के और तुम्हारी मृत्यु तक, शादी ब्याह तक भी तुम जकड़े होते हो, तुम उसमें से निकलते नहीं। क्योंकि ये मानुष बुद्धि नहीं है, ये बल्कि किसी ने तुम्हारे ऊपर यह थोपी हुई बुद्धि है। क्या किया? थोपा गया तुम्हारे ऊपर कि तुमको इसी सिस्टम और नियम में चलना है, इससे तुम बाहर नहीं कभी निकलते हो और इसी में तुम जीते हो। अगर इससे जरा भी भिन्न हुए तो फिर देखो तुम्हारी तमाशा क्या हो रही।
तुम ऐसे जकड़ गए किसी। इसलिए साहब कहते हैं कि मानुष बुद्धि दिन न पलटाई, चार अवस्था सपने कही, झूठे पूरे जानत रहयू। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वे गुरुआ लोग बाल, कुमार और वृद्धा और युवा अवस्था ही कहते हैं कि बाल यानी बच्चा और कुंवारा और युवा और वृद्धा अथवा स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, इन चार अवस्थाओं को स्वप्न के समान अनित्य ही कहते हैं कि ये चारों अवस्था सपने के जैसा है। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा और वृद्धा अवस्था, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, इन चार अवस्थाओं को स्वप्न के समान अनित्य ही कहते हैं कि ये नित्य सदा रहने वाला नहीं है, ये सब जाने वाला है। और स्वयं ऊपर से इन चारों अवस्थाओं के पदार्थों को तथा संसार को सत्य कहते हुए असत्य कहते हुए भी वह भीतर से उन असत्य पदार्थों को सत्य समझते रहते हैं। कहते हैं कि बाहर से तो कह दिए कि ये असत्य है, बाहर से कह रहे हैं कि संसार असत्य है, लेकिन भीतर से उसकी सूक्ष्म अवस्था को, जिससे ये जड़ प्रकृति की रचना हो, उसी की शक्तियों के लिए ये सत्य मान करके सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि संसार में मान सम्मान पाते हैं, संसार कहते हैं कि असत्य है, तो संसार में सम्मान पाने की चेष्टा भी रखते हैं, रिद्धि सिद्धियां वो प्राप्त करते हैं चमत्कार दिखाने की। तो भाई जब संसार झूठा है तो फिर इनकी प्राप्ति की क्या आवश्यकता। तो इसलिए कहते हैं साहब कि एक तरफ से तो वो झूठ भी कह रहे हैं और एक तरफ से भीतर से जो साधन अभ्यास बताते हैं उसी और वही वो प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ से उसको सत्य भी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? सत्य भी मान रहे हैं। आगे साहब कहते हैं कि किसी ने नहीं उनकी इस मिथ्या बात को कि यह संसार स्वभावतः मिथ्या है, किसी ने नहीं जाना। कहते हैं कि एक उनकी बात को किसी ने जाना होना नहीं। इसी प्रकार सबके सब नष्ट हो गए। कहते हैं कि मिथ्या बात न जाने कोई, यही भी सब गैल भी गोई। कहते हैं कि जो झूठ बात थी उनकी, यह बातों को किसी ने पकड़ा नहीं और इसी रास्ते से सभी चलते गए। जिस प्रकार से एक नदी स्वतंत्र रूप से बहते चली जाती है समुद्र में, उसी प्रकार से इस संसार के मनुष्य भी पूरी जीवन इसी विधि विधान में जी लेता है और कहीं किसी चीज की सत्य को खोजने की चेष्टा नहीं करता, ऐसे ही चला जाता है। कोई कुछ कह दिया बस निकल पड़ा कि अरे भाई इतना भीड़ जा रहा है हम भी चले, तो भीड़ को देखा देखी हम भी निकल पड़ते हैं। और भीड़ तो यही सोचता है अरे हम ना नहीं जानते हैं, हमसे जो होशियार है वो तो जानता होगा। वो भी समझता है चलो हम ना नहीं जान रहे हैं, जो वहां पर बाबा जी हैं वो तो जानते तो होंगे। और बाबा जी भी तो यही सोच रहे हैं कि अरे हम नहीं जान रहे हैं, भीड़ में तो कोई होगा जो जान रहा होगा। और वो तो है ना है, हम नहीं जान रहे थे, हमारा बाबूजी तो जान रहे थे। अरे बाबूजी नहीं जान रहे थे, बाबूजी के बाबूजी तो जान रहे थे। ये यही लगा है लेकिन जानता एक दूसरे पर धक्का धुक्की चल रहा है। ये मेला ठेला चल रहा और उसी भीड़ में हम भी चले जा रहे हैं। चले चलाए जात है लोग वेद के साथ, चले जा रहा है। लेकिन जब तक सदगुरु नहीं मिला तो कौन दीपक थमाएगा हाथ में। आगे से सदगुरु मिले तब दीपक दिन नहीं आ। जब कोई सदगुरु का मुलाकात हो तब तो वह दिया जले। तो कहते हैं कि सब खींचा तानी करने वाले गुरुआ लोग, उनको गुरुआ कहते हैं साहब कि वो गुरुआ लोग मनुष्य बुद्धि जो था उस बुद्धि को पलट दिया। इसलिए कबीर साहब ने बार बार कहा है कि तुम मानव बनो। कोई जात पात धर्म आदि नहीं बनाया, उन्होंने क्या कहा कि मानव बनो, मनुष्य बनो। मनुष्य बनने की उन्होंने बात कही। कहते हैं कि आगे दे दे सबन गवाया,
अमानुष बुद्धि सपने ही नहीं पाया। कहते हैं कि जो मनुष्य की बुद्धि है वो सपने में भी नहीं पाया। अब कहते हैं साहब कि जो जन इसी प्रकार सबके सब नष्ट हो गए। उन गुरुआ लोगों ने आगे की आशा दे देकर जन्म जन्मांतर में सुख मिलेगा ऐसा उपदेश दे देकर सबको नष्ट कर दिया। क्या कहा कि चलिए अभी नहीं मिला ना, आप पूजा पाठ करते रहिए, लगे रहिए, मिल जाएगा। अभी नहीं मिला तो क्या आगे मिलेगा। अब आगे आगे मिलते मिलते अब इन साल नहीं मिला तो अगला साल नहीं मिला तो 5 साल में तो मिलेगा। सुख तो मिलबे करेगा। आप पूजा पाठ में लगे रहिए, इसको छोड़िए उड़िए। अब ये सुख खोजते खोजते तुम उस खड्डे में चले गए, मृत्यु के खड्डे में चले गए, श्मशान तक पहुंच गए। कहे कि चलो भाई यहां नहीं मिला तो क्या हुआ, स्वर्ग में तो मिलेगा। स्वर्ग की आशा दिया, कहां का, वैकुंठ में तो मिलेगा। यहां नहीं मिला तो वहां तो नाच गान अप्सराएं सुंदर एकदम कल्पतरु है, वहां पर कल्पना रूपी वृक्ष है। जैसा जैसा चाहेंगे वैसा वैसा वहां सुख मिलेगा। कहते कि ऐसी ही आशा दिया उन्होंने कि यहां नहीं मिला तो क्या हुआ, जो यहां कर रहे हो ना इसका फल कहां मिलेगा, वहां मिलेगा। अभी नहीं मिला तो बाद में मिल जाएगा, ये जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिल जाएगा। ऐसी आशा उन्होंने दिया। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि ऐसा उपदेश दे देकर सबको नष्ट कर दिया। अर्थात ऐसा उपदेश दे देकर उन गुरुआ लोगों ने सबको सत्य सत्य विचारणीय मनुष्यत्व सद्बुद्धि तथा वास्तविक सत्य सुख शांति से विमुख कर दिया। कहते हैं कि जो सत्य, जिस सत्य में समाने से उसको सुख और शांति मिलती, उससे बड़ी दूर हटा दिया। क्योंकि सुख और शांति तो यहां चाहिए, इसमें विवेक होना चाहिए, इसमें बोध होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। और ये सभी लोगों ने इसके भीतर भी जो बताया तो वो भी ज्योतियों तक ही बताया, अनहद को सुनने के लिए कहा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब तो इस तरह की बातें करते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जा। इतनी बात कहते हैं कि जो तुम अनहद नाद सुनते हो ये भी मर जाएगा। उन गुरुआ लोगों को कहा। संसारिक लोगों को तो बेचारे तो समझ भी नहीं पाते हैं कि अजपा क्या होता है, अनहद नाद क्या होता है। वो तो ठीक तरह से जपना भी नहीं जानते, ठीक तरह से मंदिरों में भी नहीं पहुंच पाते। इतना दूर कर दिया, कह दिया कि सिर्फ नवरात्रि आना, कोनो बात नहीं, हम ही को सारा पैसा दे दो, हम आपका हवन करा देंगे काशी में जाकर के, सब करा देंगे काशी में, गया में। वैसे ही मुसलमान लोगों में भी कहता है कि पैसा दे देना। मुल्ला लोग कहता है हम ही हज करा देंगे, तुमको क्या जरूरी है हज करने जाने की। ये मत जानना कि वो ठीक, तुम्हारे 33 कोटि देवी देवता है ना, उसके भी 88 सहस्त्र पैगंबर है। ये मत जानना कि तुम में नीचे ऊपर है, उन मुसलमानों में भी नीचे ऊपर है, उनमें भी जातियां हैं, उनमें भी वर्ण है, उनमें मुगल पैठान सैयद शेख होता है, तुम में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होता है, उसमें भी जो सैयद नाम करके मुसलमान होता है वो तुम्हारे में जिस तरह से पंडित होता है उसमें सैयद कहा जाता है उसको। वो भी किसी से शादी ब्याह नहीं करता। अब कोई क्यों कह दो कि पैठान शादी करे, नहीं करेगा। मुगल में शादी कोई नहीं करता। मुगल लोग जिनको जोर जुलूम से बनाया मुसलमान, उनको मुगल कहा जाता है। पैठान जो राजपूत लोग थे वो पैठान बने। सैयद, और जो सैयद होता है वो अपने को पंडित मानता है, और एक शेख भी होता है
जो बनिया डिपार्ट के वर्ग के लोग मुसलमान बन गए, उसी प्रकार से उनका व्यवहार है। एक दूसरे में उनकी भी शादी नहीं होती, जैसे तुम्हारे में होता वैसे ही बरल वो भी करता है। लेकिन उनकी जाति में जाति नहीं देखी जाती, तुम में जाति देखी जाती है। वो वर्ण देखता है, तुम जाति देखते हो। आगे साहब कहते हैं कि ऐसे उपदेश दे दे करके उन गुरुआ लोगों ने सबको सत्यासत्य विचारणीय मनुष्य बुद्धि तथा वास्तविक सत्य सुख शांति से विमुख कर दिया, जिससे उन लोगों को मनुष्य उचित सद्बुद्धि को सपने में भी नहीं पाया। कहते हैं कि उनको तो भूल से जो उचित इनके पास मनुष्य बुद्धि था वो सपने में भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। कहते हैं साहब कि देवनागरी वर्णमाला के 34 अक्षर जानेगा सोई पाप पुण्य जानेगा सोई। कहते हैं कि जो वर्णमाला के 34 अक्षरों से जो निकल जाएगा, अर्थात जो वाणी के जाल से तथा उनसे बने हुए नाम और उन नामों से बंधे हुए समस्त वाचार्यार्थ पदार्थों के रूप आकार विषय इत्यादि के जाल से अलग यानी पृथक हो जाएगा, वही पाप पुण्य धर्म अधर्म शुद्ध अशुद्ध जड़ चेतन इत्यादि सब पदार्थों को जान सकेगा। अब जो वाणी के जाल 34 अक्षर यानी ये भी स्वर व्यंजन की बातें करते हैं कि जो 34 अक्षर में के बारे में जानेगा वही पाप पुण्य और जड़ चेतन के बारे में समझ सकता है, वही आत्मा अनात्मा के बारे में समझेगा कि जड़ प्राकृतिक क्या है, चैतन्य क्या है, यही वो जान सकता है। पाप क्या है पुण्य क्या है वही बता सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं। और कहते हैं कि 34 अक्षर और उनसे बने हुए नाम मंत्रों को कहने वाला चेतन आत्मा उन सबसे भिन्न है। कहते हैं कि जो चेतन आत्मा है वो इन सभी से भिन्न है, अर्थात नाम रूप जड़ माइक पदार्थ है और उन सबका साक्षी दृष्टा चेतन आत्मा उन सबसे पृथक है। तो कहते हैं कि ये सब चेतन आत्मा के माध्यम से बना हुआ है। क्या हुआ है? क्योंकि चेतन आत्मा इनके अंदर आता नहीं है, जड़ पदार्थ में नहीं आता। आगे साहब कहते हैं कि सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य जीवों, तुम लोग अपनी भावना के अनुसार जैसा कहोगे और जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। पहली बात बता रहे हैं कि तुम अपने भावनाओं के अनुसार जैसा तुम मानोगे कि मैं ऐसा हूं, मैं पाप कर दिया तो तुम पापी बन गए, तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छी विचार वाले बन जाओगे। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे अपने भावनाओं के अनुसार, जैसा तुम्हारे भीतर भाव है। इसलिए साहब कहते हैं कि सोई कहंता सोई होई गए, ते निकरे न बाहरी आओ अहो हाजुर ठाड कहते हैं तो क्यों धोखे जन्म गवा। तो इसलिए साहब कहते हैं कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, जैसी मन की उपजे तैसे ही हो जाए। तो जैसे हमारे मन की उपज होती है वैसा ही तुम्हारा शरीर भी काम करने लगता है, क्रिया भी करने लगती है। इसलिए साहब कहते हैं कि वैसा ही बन जाओगे, अर्थात जिसका कथन और चिंतन करोगे, जिस व्यक्ति का अगर तुम देवी देवता का चिंतन करोगे तो उसी की तरह तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। किसी निकृष्ट का चिंतन मनन करोगे तो वही तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। तो किसी आत्मा परमात्मा का हम चिंतन मनन करेंगे, हम क्यों किसी देवी देवता का चिंतन मनन करें? जब वैसा ही मनुष्य, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसे हो जाओगे। इसलिए साहब कहते हैं कि जैसा चिंतन करोगे वैसा ही बन जाओगे और जिसका चिंतन करोगे वैसा ही हो जाओगे। तो चिंतन करोगे उसी प्रकार तुम भी हो जाओगे। इस कारण उन 33 अक्षरों तथा नाम रूपी जाल से निकलकर बाहर आओ। कहते हैं कि 33 अक्षरों से जो मंत्र बना तंत्र बना उन नाम जालों से बाहर निकल कर आओ। उन मंत्रों के चक्कर में तुम पड़ो मत, क्योंकि तंत्र मंत्र जो बनता है वो किससे बनता है जी? तो अक्षर से। अक्षर किससे बनता? तो आत्मा की परछाई है। स्वर व्यंजन जोड़ करके तंत्र मंत्र बनाए जाते हैं। तो इसलिए साहब कहते हैं कि इन मंत्रों से भी तुम बाहर आओ। यदि तुमसे इस जाल से बाहर नहीं निकला जाता है तो
कहते अगर तुम इससे बाहर नहीं निकल पाते हो तो मैं ज्ञान भक्ति का उपदेश सदगुरु तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमको पुकार कर कह रहा हूं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब उस समय में स्वयं ही कहते थे कि अगर तुमसे नहीं निकला जा रहा है तो मैं सामने खड़ा हूं, मैं उस परमात्मा को जानता हूं, तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें उसका अनुभव से गुजार दूं, तुम्हें उसका रास्ता मैं बताऊंगा। और कहते हैं कि मैं खड़ा होकर तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं कि मेरे सामने चले आओ, तुम धोखे में पड़ करके ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ में मत गंवाओ, क्योंकि इन धोखे में पड़ करके तुम्हारा ये जीवन जो है आज भी नष्ट हो जाएगा, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84। अगर तुम अब की बार उस परमात्मा को नहीं जान पाए तो फिर उस 84 लाख योनियों में तुम गोता खाते रहो, तुम्हारी प्रलय हो जाएगी, तुम्हारा कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा। इसलिए साहब भी कहते हैं कि जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति परलय माही। जो जुग जुग तक रहता हो जो जीव, उसकी महिमा का गान होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि जब हम सदगुरु की शरण में गए तो हमें समस्त आडंबर और पाखंडों को छोड़ करके मात्र एक सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, अपनी आत्मा को जानना चाहिए, अपना स्वरूप और अपनी परमात्मा, अपनी स्थिति परमात्मा में करनी चाहिए, अपने स्वरूप को जान करके। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की। अभी अब आप लोग एक भजन गा लीजिए। दास आइल तोहरी दुअरिया, गुरु नजरियो फेरतना। 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 ना जानू मैं पूजा आरती, नहीं जानू मैं ज्ञाना। ना जानू मैं पूजा आरती, नहीं जानू मैं ज्ञाना। ना जानू मैं पूजा आरती, नहीं जानू मैं ज्ञाना। नहीं जानू मैं पूजा आरती, नहीं जानू मैं ज्ञाना। ना कबहू मैं ध्यान लगाया, ना कबहू मैं ध्यान लगाया। ना कबहू मैं ध्यान लगाया, ना कबहू मैं ध्यान लगाया। ना जानू पद निर्वाणा, गुरु नजरियो फेरतना। ना जानू पद निर्वाणा, गुरु नजरियो फेरतना। ना जानू पद निर्वाणा, गुरु नजरियो फेरतना। ना जानू पद निर्वाणा, दास आइल तोहरी दुअरिया, गुरु नजरियो फेरतना। 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 ना जानू मैं जप तप संयम, नहीं कबहू कियो दाना। ना जानू मैं जप तप
संयम नहीं कबहू कियो दाना ना जानो मैं जब तब संयम नहीं कबहू कियो दाना। संत संगत सब दिन हम खोजत, संत संगत सब दिन खोजत, सत्संगत सब दिन हम खोजत, सत्संगत हम सब दिन खोजत, सत्संगत सब दिन हम खोजत, सत्संगत सब दिन हम खोजत। संतन करत बखाना गुरु नजरियो फिरत ना। संतन करत बखाना गुरु नजरियो, संतन करत बखाना गुरु नजरियो फिरत ना। संतन करत बखाना गुरु नजरियो फिरत ना। दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो फिरत ना। दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो, दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो फिरत ना। दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो फिरत ना। ब्रह्म स्वरूप गुरु जब आयो हृदय कियो पयाना। 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 नागहि फांस फसाए जीव को, नागहि फांस फसाए जीव को, नागहि फांस फसाए जीव को, नागहि फांस फसाए जीव को। ले गयो मूल ठिकाना गुरु नजरियो फिरत ना। ले गयो मूल ठिकाना गुरु नजरियो, ले गयो मूल ठिकाना गुरु नजरियो फिरत ना। ले गयो मूल ठिकाना गुरु नजरियो फिरत ना। दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो फिरत ना। दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो, दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो फिरत ना। दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो फिरत ना। हृदय हुजरा साफ कियो है जब मैं रूप पहचाना। हृदय हुजरा साफ कियो है जब मैं रूप पहचाना। हृदय हुजरा साफ कियो है जब मैं रूप पहचाना। हृदय हुजरा साफ कियो है जब मैं रूप पहचाना। ताहि गुरु के बलि बलि गईले, ताहि गुरु के बलि बलि गईले, ताहि गुरु के बलि बलि गईले, ताहि गुरु के बलि बलि गईले। सुधीरा जगत भुलाना गुरु नजरियो
तना सुधिया जगत भुलाना गुरु नजरियो सुधीर जगत भुलाना गुरु नजरियो फिर तना सुधिया जगत भुलाना गुरु नजरियो फिर दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो फिर तना दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो फिर तना दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो फिर तना दास आइल तोहरी दुवरिया गुरु नजरियो फिर तना। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गोविंद की जय, आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय, साहिब